हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ध्रुवेश। तो अभी एक अपडेट है कि मैं एक नया बैच शुरू करने जा रहा हूं जो कि कल से होगा। 15 अक्टूबर से वो बैच शुरू होने वाला है। बिल्कुल ज़ीरो लेवल से रहेगा। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो या फिर आपके नोन में कोई भी है whom you think that they would be interested to join, तो प्लीज़ आप उनको बता सकते हो। और दूसरा, टाइमिंग जो है वो 6 से 7 रहेगी शाम में। कुछ लोगों की टाइमिंग ये मैच नहीं हो रही है, लेकिन कई बच्चों ने इस तरीके से परफॉर्मेंस की है कि आप इस बैच में रहो, अपना रिकॉर्डिंग सुनो, नोट्स देखो, होमवर्क करो, ग्रुप में भेजो। आई विल शेयर द फीडबैक इन रिकॉर्डिंग इटसेल्फ। और साथ ही साथ अगर आप चाहो तो अपने टाइम के हिसाब से जो भी आपको सूट करे, आप उस बैच में भी ज्वाइन हो सकते हो। जैसे आपने रात का 9 बजे का टाइम चूज़ किया, तो आप रात को 9 बजे 10 बजे वाले बैच में भी आ सकते हो। उसी के साथ साथ वहाँ पर अपने आप डाउट्स पूछ सकते हो, मैं आपसे कुछ सेंटेंसेस पूछ सकता हूँ। तो इससे क्या रहेगा, आपका जो काम है बेसिक वाला वो 6 बजे वाले बैच में चलता रहेगा विद द हेल्प ऑफ रिकॉर्डिंग एंड नोट्स। और उसी के साथ साथ आप जो अपने डाउट्स क्लियर करोगे, पूछोगे, सब प्रैक्टिस करोगे, वो शाम वाले बैच में करते रहोगे, जो भी आपके टाइम को सूट करता है। सो इससे भी आप कर सकते हो। दूसरा, अगर किसी को स्पोकन पर ही फोकस करना है, दे डोंट वांट टू ज्वाइन फ्रॉम बेसिक ग्रामर और स्क्रैच लेवल, तो उसके तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। कोई भी क्वेरी के लिए ऊपर नंबर दिया हुआ है, आप मुझे पर व्हाट्सएप कर सकते हो। तो चलिए आज की वीडियो में शुरू करते हैं और सेंटेंसेस को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सेंटेंस नंबर 1, मुझे पार्टी में जाना पहले पसंद था। अब मैं पहले कोई काम करता था। आपके पास 3 ऑप्शन हैं। यूज टू का इस्तेमाल कर सकते हो, वुड का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर नॉर्मल सेकंड फॉर्म भी लगा सकते हो। लेकिन एक चीज़ याद रखना, जब आप लोग इसमें यूज टू का इस्तेमाल कर रहे हो तो वहाँ पर डिड हेल्पिंग वर्ब होती है। ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का होता है, जो कि डिड छुपा हुआ है यूज टू के अंदर। तो यूज टू की सेकंड फॉर्म बनी है यूज टू। करेक्ट। यूज टू और नीड टू, ये दोनों एक ऐसी वर्ब्स हैं जो एक्शन की तरह भी यूज हो सकती हैं और हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज हो सकती हैं। ये चीज़ मैंने मॉडल्स में पढ़ाई हुई है। जैसे मैं नीड टू की बात करूं, यू डोंट नीड टू डू दिस, ये भी सही है। यू नीड नॉट डू दिस, ये भी सही है। तो नॉट मैंने नीड के साथ भी लगा दिया। इसी तरीके से जब हम पास्ट की बात करते हैं तो पास्ट में भी ये चीज़ होती है। जैसे यू डिड नॉट नीड टू डू दिस, राइट। एक तो ये तरीका हो गया, यू डिडंट नीड टू डू दिस या फिर डू दैट। और दूसरा, अगर मैं चाहूँ तो नीडंट हैव प्लस V3 का यूज़ करना पड़ेगा। यू नीडंट हैव डन दैट, मतलब नीड नॉट हैव डन दैट। ठीक है, तो ये भी एक तरीका होता है नीड को या यूज टू को हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल करने का, बट दैट पार्ट आई एक्सप्लेन इन सम अदर वीडियो। अभी फ़िलहाल मैं जाया करता था, मुझे पसंद था। सो आई यूज टू लाइक, क्या करना, जाना। लाइक के बाद टू लगा सकते हो। आई यूज टू लाइक टू गो टू द पार्टीज, बिल्कुल सही है। थोड़ा अजीब लगेगा, टू 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 3 बार आ रहा है, लेकिन बिल्कुल सही है। ING लगा सकते हो, यूज टू लाइक गोइंग टू द पार्टीज। ठीक है। अर्लियर, अर्लियर मतलब पहले। लेकिन मेरी इंग्लिश पहले से ही ख़राब थी, बट माई इंग्लिश वॉज ऑलवेज वीक। ठीक है। कंडीशन का सेंटेंस है, वॉज का यूज़ हो रहा है, स्टेट ऑफ बीइंग है, बट माई इंग्लिश वॉज ऑलरेडी वीक। लेकिन मेरी इंग्लिश पहले से ही ऑलरेडी ख़राब थी। यहाँ सारी पार्टियों में लोग इंग्लिश में ही बात करते हैं। यहाँ हियर इन ऑल द पार्टीज़, सारी पार्टियों में। ऑल और होल का जो एक फ़र्क है मैंने कई बार समझाया हुआ है। ऑल जो होता है वो काउंटेबल नाउन्स के साथ हम यूज़ करते हैं और ज़्यादा जब होते हैं, जैसे ऑल द स्टूडेंट्स। होल जब एक पूरा एक काउंटेबल नाउन होती है, लेकिन उस पूरे की हम बात करते हैं, जैसे माई होल बॉडी। करेक्ट। इस तरीके से एक, और जहाँ काउंटेबल है लेकिन मल्टीपल है, वहाँ ऑल, राइट। तो यहाँ पर ऑल द पार्टीज़, तो पार्टीज़ को काउंट तो कर सकते हैं और सारी पार्टीज़ की बात चल रही है। सो हियर इन ऑल द पार्टीज़ लोग इंग्लिश में ही बात करते हैं। इस ही के लिए हम ओनली लगा देंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, पीपल टॉक ओनली इन इंग्लिश। सो लोग बात करते हैं, पीपल टॉक ओनली इन इंग्लिश। सो सेंटेंस क्या बना, हेयर इन ऑल द पार्टीज़, यहाँ पार्टीज़ में, सारी पार्टीज़ में, पीपल टॉक ओनली इन इंग्लिश, लोग इंग्लिश में ही बात करते हैं। मैं इंग्लिश की वजह से बचता था पार्टियों में जाने से, सो बिकॉज ऑफ इंग्लिश। ठीक है। एक तो तरीका ये भी है कि आई यूज टू ईवेड पार्टीज, ईवेड। ठीक। अवॉइड की जगह आप ईवेड का भी यूज़ कर सकते हो किसी चीज़ से बचने के लिए, राइट। एक बहुत ही अच्छा वर्ड है ये। दूसरा, अवॉइड तो आपको पता ही है, आई यूज टू अवॉइड गोइंग टू द पार्टीज, तो पार्टी में जाने से। अवॉइड के साथ आपको फ्रॉम व्रॉम लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस से पर धोखा मत खाना कि अवॉइड फ्रॉम गोइंग टू द पार्टीज। आई यूज टू अवॉइड गोइंग टू पार्टीज।
करेक्ट। सो बिकॉज ऑफ इंग्लिश की वजह से आई यूज़ टू अवॉइड गोइंग टू पार्टीज़, मैं पार्टीज़ में जाने से बचता था। आई यूज़ टू इवेट पार्टीज़, मैं पार्टियों से बचता था। ऐसे भी लगा सकते हो, आई यूज़ टू अवॉइड पार्टीज़, ये भी लगा सकते हो। तो फिर से यूज़ टू का इस्तेमाल हुआ। लेकिन सच कहूँ तो मुझे वो पार्टीज़ पसंद नहीं आई। सच कहूँ तो इसको हम कैसे बोलेंगे, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, तो क्या बोला, लेकिन बट टू बी ऑनेस्ट, सच कहूँ तो मुझे वो पार्टियाँ पसंद नहीं आई। आई डिडंट लाइक दोज पार्टीज़। ठीक है, आई डिडंट लाइक, मुझे नहीं पसंद आई दोज पार्टीज़, वो पार्टियाँ। ठीक है, बिना मतलब के चोंचले मुझसे नहीं होते। अच्छा, एक वर्ड आपको मैं और समझाऊंगा यहाँ पर। चले पहले इस सेंटेंस को देखते हैं। मुझसे नहीं होते मतलब मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर पाता, उसी सेंस में जाएगा। सो बिना मतलब के चोंचले। ठीक, इसका यहाँ पर सेंस लिया गया है मीनिंगलेस चिट चैट, बिना मतलब की बातचीत, बिना मतलब का टाइम वेस्ट। एक वर्ड होता है एफेक्टेशन। एफेक्टेशन, सो एफेक्टेशन का स्पेसिफिक मतलब होता है चोंचला। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि ये तो अमीरों के चोंचले हैं, राइट। तो इसको कैसे कहेंगे हम, सो दीज आर एफेक्टेशंस ऑफ रिच पीपल। ठीक है, तो यहाँ पर एफेक्टेशन एक स्पेसिफिक वर्ड है जो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। लेकिन फिलहाल चलो सेंटेंस को पकड़ते हैं। बिना मतलब के चोंचले मुझसे नहीं होते, आई कांट एंगेज। ठीक है, आई कांट एंगेज इन मीनिंगलेस चिट चैट। आप यहाँ पर एक अब्सर्ड वर्ड का यूज़ कर सकते हो, बेतुकी बातों का। आप यहाँ पर रिडंडेंट वर्ड का यूज़ कर सकते हो, आई कैन नॉट एंगेज इन रिडंडेंट थिंग्स। रिडंडेंट का मतलब होता है बेमतलब की, जिसका कोई सेंस नहीं है, फालतू की बात है, राइट। तो उसका भी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। सेंटेंस क्या बना, बिना मतलब के चोंचले मुझसे नहीं होते हैं, आई कैन नॉट एंगेज इन मीनिंगलेस चिट चैट। ठीक है जी, तो इसने बोला बिना मतलब के चोंचले मुझसे नहीं होते, आई गेट एंगेज इन मीनिंगलेस चिट चैट। और मेरे लिए मेरी सेहत सबसे पहले है। एंड फॉर मी, मेरे लिए मेरी सेहत सबसे पहले है। एंड फॉर मी माई हेल्थ कम्स फर्स्ट। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आती है, बच्चे इस चीज़ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं कि फॉर मी या टू मी। कई बार आप लोग ऐसे सेंटेंसेस सुनोगे जहाँ पर टू का यूज़ होता है। जैसे मैंने कहा कि दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू मी। ठीक है, दिस इज़ क्लोज टू माई हार्ट, चलो वो तो एक अलग सेंस हो गया। लेकिन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मी और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। करेक्ट, दिस इज़ प्रीशियस टू मी, दिस इज़ प्रीशियस फॉर मी, दिस इज़ गुड टू मी, दिस इज़ गुड फॉर मी। तो यहाँ पर जो एक डिफरेंस है टू और फॉर का, वो समझना बहुत ज़रूरी है। तब तक आप ऐसे सेंटेंस में वरना गलती करते ही रहोगे। देखो, टू का इस्तेमाल हम तब ज़्यादा करते हैं जब हम एक परसेप्शन बताते हैं, या तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ और मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई चीज़ मेरे लिए फिजिकली इमोशनली थोड़ी अटैचमेंट है उस चीज़ के प्रति मेरे लिए, तब मैं वहाँ टू का इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो मैंने कहा एक लड़का है और आप उससे पूछे सर कैसा इंसान है, अगर मैं ये कहूँ कि ही इज़ अ नाइस गाय टू मी, ही इज़ नाइस टू मी, इस टू का मतलब होता है कि मेरे हिसाब से। करेक्ट, कि जहाँ तक मुझे लगता है कि ये एक अच्छा इंसान है, तो यहाँ पर मैं अपने हिसाब से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, कि मुझे ऐसा लगता है इन माई ओपिनियन। और अगर मैं बोलूँ कि ही इज़ नाइस फॉर मी, राइट, तो मैं स्पेसिफिकली बता रहा हूँ मेरे लिए ये बंदा बहुत बढ़िया है, जैसे मेरे लिए ये जॉब अच्छी है, मैं उस जॉब को करने की कोशिश कर रहा हूँ, सो दिस जॉब इज़ गुड फॉर मी, तो वहाँ पर मैं फॉर का इस्तेमाल करूँगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि दिस जॉब इज़ गुड टू मी, इसका मतलब मैं अपना परसेप्शन बता रहा हूँ कि ये जॉब मेरे हिसाब से अच्छी है। अगर तुम्हें करनी है कर लो, ना करनी मत करो, लेकिन मेरे हिसाब से इफ़ यू आस्क तो दिस जॉब इज़ गुड टू मी। तो ये टू मी और फॉर मी में एक छोटा सा फ़र्क होता है, देयर इज अ सटल नुआंस, लेकिन ये फ़र्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो एंड फॉर मी, अब ये स्पेसिफिक अपने लिए बोल रहा है ना कि मेरे लिए मेरी सेहत सबसे पहले है, माई हेल्थ कम्स फर्स्ट, मेरी जो हेल्थ है वो सबसे पहले आती है। सो फॉर मी माई हेल्थ कम्स फर्स्ट। मुझे बचपन से ही सुबह जल्दी उठने की आदत है। अब यहाँ पर ध्यान से समझना मेरी बात, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस या प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, कोई भी सेंटेंस हो, अगर वो नॉर्मल है, जैसे कि मुझे इस चीज़ की आदत है, आई एम यूज टू इट, या फिर आई हैव दिस हैबिट ऑफ डूइंग दिस, ठीक है, एक तो तरीका ये हो गया। लेकिन अगर इन किसी भी सेंटेंस में टाइम के साथ से लग जाए तो ये सेंटेंस के साथ मतलब परफेक्ट की सेंटेंस में बनेंगे। ये साथ में हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म आएगी।
वो चाहे कोई भी सेंटेंस हो। अगर मान लो प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, जैसे मैंने कहा कि मैं रोहित को जानता हूँ, तो सेंटेंस बनेगा आई नो रोहित। लेकिन अगर इसी सेंटेंस में मैंने बोला कि मैं रोहित को बचपन से जानता हूँ, तो सेंटेंस बनेगा आई हैव नोन रोहित सिंस चाइल्डहुड। ये होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आपको पता ही है, वो खेल रहा है, ही इज प्लेइंग। लेकिन जैसे ही हम बोलते हैं वो सुबह से खेल रहा है, तो क्या बनता है, ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। इसी तरीके से अगर सेंटेंस सिंपल है, मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी, मैं पिछले 4 दिनों से खुश हूँ, सो आई हैव बीन हैप्पी फॉर लास्ट 4 डेज। अगर आप ये बोलोगे कि आई एम हैप्पी फॉर लास्ट 4 डेज, ये गलत हो जाएगा, ऐसे मत बनाना। अब यहाँ पर जो ये सेंटेंस है कि मुझे इस चीज़ की आदत है, तो अगर मैं बोलूं कि मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत है, सो मैं कहूँगा कि आई हैव अ हैबिट ऑफ वेकिंग अप अर्ली। लेकिन इसने बोला बचपन से आदत है। अब यहाँ पर हैव के साथ क्या लगेगा, हैड लगेगा। पोजेशन की बात हो रही है, तो एक तरीके से तो जो पहला हैव है वो तो आ गया परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब, और जो ये हैड लगा हुआ है ये पोजेशन की थर्ड फॉर्म लगी हुई है। सो आई हैव हैड दिस हैबिट ऑफ वेकिंग अप अर्ली सिंस चाइल्डहुड। ठीक है, इस तरीके से सेंटेंस बना, करेक्ट। चलिए, तो आई हैव हैड दिस हैबिट ऑफ वेकिंग अप अर्ली सिंस चाइल्डहुड, कि मुझे बचपन से ही सुबह जल्दी उठने की आदत है। इस टॉपिक को हम क्लास में कई बार कर चुके हैं। ठीक है, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई लोग इसमें गलतियां करते हैं जिनको नहीं पता। मैं सनराइज मिस नहीं कर सकता, आई कांट मिस द सनराइज। इसमें तो कोई बहुत बड़ा सेंटेंस है ही नहीं, नॉर्मल सा सेंटेंस है, राइट। कैन की जगह ना आप गेट टू का यूज़ भी बहुत देखोगे, गेट टू। कई बार हम इस तरीके का सेंटेंस बनाते हैं कि भाई ये चीज़ करना नहीं हो पा रहा है मेरा, ठीक है, मेरा वहाँ जाना नहीं हो पाया, ठीक है, मेरा उससे मिलना नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, गेट टू। तो मैं कहूँगा आई डोंट गेट टू मीट हिम, आई डोंट गेट टू डू दिस, राइट। तो वहाँ पर हम गेट टू का इस्तेमाल करते हैं, करेक्ट। तो इसने बोला बचपन से एक भी दिन ऐसा नहीं है जब मैंने सनराइज ना देखा हो। सो सिंस चाइल्डहुड। अब यहाँ पर फिर से देखो, बचपन से, ठीक है, वो वाला सेंस आ रहा है। सो देयर हैज़ नॉट बीन अ सिंगल डे, देयर इज़ नॉट अ सिंगल डे आप नहीं लगा सकते। अगर मैं कहूँ कि एक भी दिन ऐसा नहीं है जिस दिन मैं तुम्हें मिस ना करूँ, सो देयर इज़ नॉट इवन अ सिंगल डे आई डोंट मिस यू, इस तरीके से आप बना सकते हो। लेकिन बचपन से, सो यहाँ पर ये सेंटेंस भी प्रेजेंट परफेक्ट के सेंस में बनेगा। सो सिंस चाइल्डहुड देयर हैज़ नॉट बीन अ सिंगल डे जब मैंने सनराइज ना देखा हो, व्हेन आई हैवंट सीन द सनराइज। ठीक है, तो ये सेंटेंस टाइम में से लगा हुआ है, इस वजह से देयर हैज़ नॉट बीन अ सिंगल डे। अब अगर मैं प्रेजेंट में बात करूं तो कैसे करते हैं, देयर इज समथिंग, राइट, कंडीशन लगा रहा हूं। और अगर मैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बात करूं तो हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगती है, किसकी लगेगी, कंडीशन की बात करें तो बी की लगेगी। स्टेट ऑफ बीइंग वाले टॉपिक में ये चीज़ मैंने पढ़ाई थी, राइट। तो हैज़ हैव के साथ किसकी थर्ड फॉर्म लगती है, बी की थर्ड फॉर्म लगती है। जैसे मैंने कहा कि शाहरुख खान और मैं दोस्त हैं, सो आई एंड शाहरुख खान आर फ्रेंड्स। मैंने कहा कि मैं और शाहरुख खान पिछले 10 सालों से दोस्त हैं, तो यहाँ पर कैसे बनेगा, आई एंड शाहरुख खान हैव बीन फ्रेंड्स फॉर लास्ट 10 ईयर्स, करेक्ट। तो सेंटेंस बना सिंस चाइल्डहुड देयर हैज़ नॉट बीन अ सिंगल डे व्हेन आई हैवंट सीन द सनराइज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ सारी पार्टियाँ लेट नाइट तक ही चलती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक टर्म आती है, कई लोग ऐसे बोलते हैं टिल लेट नाइट, टिल लेट नाइट। देखो स्पोकन में ये चीज़ चल जाएगी, स्पोकन में कई सारी चीज़ें होती हैं जो चल जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नाइट के साथ हम हमेशा एट लगाते हैं, तो अगर सही स्ट्रक्चर देखा जाए तो टिल लेट एट नाइट होगा, टिल लेट नाइट नहीं होगा। तो सेंटेंस बनेगा और यहाँ सारी पार्टियाँ लेट नाइट तक ही चलती हैं, एंड हियर, और यहाँ ऑल द पार्टीज, फिर से देखो ऑल का यूज हुआ, ऑल द पार्टीज गो ऑन, चलती रहती हैं। तो इस चलने के लिए वॉक का यूज नहीं करना है, गो ऑन का हम यूज करते हैं। जैसे हम कई बार सेंटेंस ये पूछते हैं, हाउ इज एवरीथिंग गोइंग ऑन, सब कुछ कैसा चल रहा है जिंदगी में, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन वेल, ठीक है। तो गो ऑन का हम यहाँ पर यूज करते हैं। सो ऑल द पार्टीज सब्जेक्ट हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, डू छुपेगा गो के अंदर, गो ऑन टिल लेट एट नाइट, ये सारी पार्टियां देर रात तक चलती हैं। तो बहुत मुश्किल हो जाता है अपना रूटीन मैनेज करना, इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट। सो इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल हो जाता है टू मैनेज माई रूटीन, अपना रूटीन मैनेज करना, करेक्ट।
इसीलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि घर पे खाना खाऊं और सो जाऊं। इसीलिए दैट इज़ वाई आई प्रेफर टू ईट एट होम। मैं प्रेफर करता हूँ घर पर खाना खाना। ये भी प्रेजेंट एंड डेफिनेट है। मैं प्रेफर करता हूँ, आई प्रेफर टू ईट एट होम एंड गो टू स्लीप। बस नॉर्मल से सेंटेंसेस हैं। तो देखो इंग्लिश के अंदर अच्छा एक और सेंटेंस रह गया है क्या यहाँ पर। सुबह जब उठता हूँ तो बिल्कुल फ्रेश महसूस करता हूँ। तो जब मैं सुबह उठता हूँ, व्हेन आई वेक अप इन द मॉर्निंग, प्रेजेंट एंड डेफिनेट, आई फील कम्प्लीटली फ्रेश। मैं पूरी तरह से फ्रेश महसूस करता हूँ। राइट। देखो एक रीज़न है कि इंग्लिश लोग क्यों नहीं बोल पाते हैं। इंग्लिश इसीलिए नहीं बोल पाते कि वो सिर्फ सेंटेंसेस सीख कर बैठ जाते हैं और उनको लगता है कि नाउ वी आर डन। लेकिन आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस मैंने सीखा है या फिर मैंने समझा है कि सेंटेंस सीखना, सेंटेंस बनाना, ये तो सिर्फ 20% काम है। If you really want to learn how to speak English, so it is just a 20% work. If you want that you should be confident, you should be fluent, you should be eloquent, so first thing is you need to learn all the structures, preposition work, and how and where do we use all these things, and very small details you need to work upon. ठीक है। Along with that you must be aware of all kind of vocabularies, phrases, phrasal verbs. So once you feel that completeness, कि whatever sentence is coming to my mind, I am able to make it. And whenever you are in that scenario, कि you are able to translate your thoughts exactly the way you are thinking, exactly the way you want. So that point of time you can say that you are good at English. Until or unless if you feel कि I am just only using some or the other sentences, very specific structures I am capable of using, till that time it means कि there is a lot of thing to learn. ठीक है। और उस चीज़ पर आप लोगों को काम करना होगा। डन। चलो गाइस, तो आई थिंक वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो डू लेट द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।